एक ऐसी जीत जिसने सब कुछ बदल दिया। सत्ता तो मिल गई, मगर शांति नहीं, क्योंकि इस जीत की कीमत एक साम्राज्य था। और अंत में बचा सिर्फ एक सवाल, क्या ये जीत सच में जीत थी? इस सवाल का जवाब शुरू होता है एक फैसले से, एक फैसला जिसने सब बदल दिया। और यहीं से शुरू हुई धुरंधर के बड़े साहब की असली कहानी। 15 अगस्त 1998 की वो रात, जब उत्तर भारत का एक पुराना सरकारी बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उस बंगले के अंदर सत्ता की दुनिया का एक अदृश्य चेहरा धीरे धीरे आकार ले रहा था। वो चेहरा सामने नहीं आता था, लेकिन उसकी पकड़ हर फैसले पर थी। धुरंधर एक साधारण व्यक्ति से उठकर सत्ता की केंद्र तक पहुंच रहा था, लेकिन उसकी हर सफलता के पीछे एक अदृश्य छाया खड़ी थी। बड़े साहब का नेटवर्क धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैल चुका था। अब हर फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक छिपे हुए तंत्र का था। धुरंधर को एहसास होने लगा कि वो किसी और के खेल का हिस्सा है, और यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष, जो सत्ता की जड़ों तक पहुंचने वाला था। बड़े साहब का प्रभाव अब सिर्फ दिखता नहीं था, वो महसूस किया जाता था। हर निर्णय से पहले किसी अदृश्य संकेत की प्रतीक्षा होती थी। धुरंधर अब समझ चुका था कि जाल कितना गहरा है। उसके चारों ओर अब लोग कम, शक ज्यादा था। और बड़े साहब अब सीधे नहीं, परछाइयों से खेल रहे थे। एक एक करके उसके पुराने लोग गायब होने लगे। हर कदम अब एक जाल में बदल चुका था। धुरंधर अब अकेला था, लेकिन जाग चुका था। अब लड़ाई सत्ता की नहीं, अस्तित्व की थी। और यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जो इतिहास बदल सकता था। अब खेल बदल चुका था, और हर कदम पर निगाहें थीं। हर जानकारी अब पहले से कहीं तेजी से बाहर निकल रही थी। धुरंधर अब अकेला नहीं, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं था। अब हर निर्णय के पीछे डर छिपा था। बड़े साहब अब सीधे नहीं, संकेतों से आदेश दे रहे थे। धुरंधर को अब हर कदम जाल जैसा लगने लगा था। उसके अपने लोग अब उससे दूर जाने लगे थे, और अब सच धीरे धीरे बाहर आने लगा था। पहली बार बड़े साहब के चेहरे पर चिंता दिखी, और यहीं से सत्ता का असली युद्ध शुरू हुआ। सत्ता के गलियारों में अब खामोशी नहीं, बेचैनी थी। हर कोई जानता था कि कुछ टूट रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। धुरंधर ने पहली चाल चल दी थी, और बड़े साहब को पहली बार जवाब देना पड़ा। जो नेटवर्क वर्षों में बना था, उसमें दरारें दिखने लगीं। कुछ लोग अब भी वफादार थे, लेकिन डरे हुए। कुछ ने चुपचाप किनारा करना शुरू कर दिया। अब खेल विश्वास का नहीं, बचाव का था। धुरंधर अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था, और बड़े साहब पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में थे। जिस साम्राज्य को अटूट समझा जाता था, उसकी पहली दीवार गिर चुकी थी। एक गुप्त फाइल अब गलत हाथों में पहुंच चुकी थी, और वही फाइल अब बड़े साहब के लिए खतरा बन चुकी थी। धुरंधर ने पहली बार सीधे वार किया। सत्ता के गलियारों में खबर आग की तरह फैल गई। अब हर कोई अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहा था। बड़े साहब के सबसे भरोसेमंद लोग अब चुप थे। कुछ ने दूरी बना ली, कुछ ने साथ छोड़ दिया। अब बड़े साहब अकेले पड़ने लगे थे, और यहीं से सत्ता का संतुलन बदलने लगा। लेकिन बड़े साहब इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने पुराने संबंधों को फिर से सक्रिय करना शुरू किया। छिपे हुए सहयोगी फिर से मैदान में उतरने लगे। धुरंधर को अंदाजा था कि जवाबी हमला आने वाला है। इस बार लड़ाई और ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। अब हर सूचना एक हथियार बन चुकी थी। बड़े साहब ने धुरंधर को घेरने की नई योजना बनाई, लेकिन धुरंधर ने भी अपनी सबसे बड़ी चाल तैयार कर ली थी। अब दोनों पक्ष आखिरी टकराव की ओर बढ़ रहे थे, और अब खेल सिर्फ जीत का नहीं, बचने का था। अब पर्दे के पीछे की लड़ाई सामने आने लगी थी। जो नाम कभी फुसफुसाहट में लिए जाते थे, अब रिकॉर्ड पर आने लगे। धुरंधर ने पहला खुलासा सार्वजनिक कर दिया। इस एक कदम ने पूरे नेटवर्क को हिला दिया। बड़े साहब के भरोसेमंद चेहरे अब सवालों के घेरे में थे। सालों से छुपी हुई परतें एक एक करके खुलने लगीं।
अब बड़े साहब का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा था। धुरंधर ने दूसरी चाल और भी गहरी चली। अब पीछे लौटने का रास्ता दोनों के लिए बंद हो चुका था और यहीं से अंतिम टकराव की उल्टी गिनती शुरू हुई। अंतिम मुकाबले की आहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। बड़े साहब ने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला कर लिया। ये दांव ऐसा था जो पूरी बाजी पलट सकता था, लेकिन धुरंधर अब हर चाल को पहले से पढ़ चुका था। अब दोनों पक्षों के बीच बस एक अंतिम कदम बाकी था। कमरे की हवा तक इस तनाव को महसूस कर रही थी। बड़े साहब ने अंतिम प्रहार की शुरुआत कर दी, लेकिन धुरंधर का जवाब उससे भी तेज था। एक ही पल में वर्षों का संतुलन टूट गया और बड़े साहब का साम्राज्य पहली बार खुलकर लड़खड़ाया। साम्राज्य की नींव अब हिल चुकी थी। अब हर तरफ सवाल उठने लगे थे। जो लोग कभी चुप थे, अब बोलने लगे थे। बड़े साहब की शक्ति अब कमजोर दिखने लगी थी। धुरंधर अब सिर्फ बच नहीं रहा था, वो जीत रहा था। सालों से छुपी हुई सच्चाइयां सामने आ रही थीं। अब बड़े साहब के अपने लोग भी उनसे दूर होने लगे। अब सत्ता नहीं, सच नियंत्रण में था। धुरंधर की बढ़त अब साफ दिखाई दे रही थी और बड़े साहब का अंत अब सिर्फ समय की बात था। अब बचने के रास्ते एक एक करके बंद हो रहे थे। हर नई जानकारी पुराने रहस्यों को उजागर कर रही थी। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, अब दूरी बना रहे थे। बड़े साहब अब पहली बार सच में अकेले थे। धुरंधर ने अंतिम सबूत सामने रखने की तैयारी कर ली। ये वही वार था जो सब कुछ बदल देने वाला था। सत्ता की परतें अब तेजी से बिखर रही थीं। अब नियंत्रण पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। धुरंधर अब निर्णायक बढ़त ले चुका था और बड़े साहब की हार अब तय हो चुकी थी। अंतिम पर्दा अब गिरने वाला था। धुरंधर ने अंतिम सबूत सामने रख दिया। इस एक खुलासे ने सब कुछ खत्म कर दिया। बड़े साहब के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। सालों की बनाई ताकत एक पल में बिखर गई। धुरंधर अब निर्णायक विजेता बन चुका था, लेकिन जीत के साथ एक भारी सन्नाटा भी था, क्योंकि इस जीत ने बहुत कुछ छीन लिया था। सत्ता की लड़ाई खत्म हुई, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी और यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। जीत के बाद की खामोशी सबसे भारी थी, क्योंकि ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक युग का अंत था। धुरंधर ने वो हासिल कर लिया था जो असंभव माना जाता था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, क्योंकि इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। सत्ता चली गई, लेकिन घाव रह गए। हर जीत अपने साथ कुछ खोकर आती है। धुरंधर ने सत्ता जीती, लेकिन शांति नहीं, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य था। सत्ता की हर कहानी अंत में सिर्फ इंसानों की कहानी रह जाती है। साम्राज्य गिर चुका था, लेकिन उसकी गूंज बाकी थी। हर पतन अपने पीछे एक सबक छोड़ जाता है। धुरंधर ने जीत तो हासिल की, पर खोया भी बहुत कुछ, क्योंकि सत्ता की लड़ाई कभी बिना कीमत खत्म नहीं होती। आज जो विजेता है, कल वही इतिहास बन सकता है, और इतिहास सिर्फ जीतने वालों की कहानी नहीं लिखता, वो कीमत भी दर्ज करता है जो चुकाई गई। यही इस संघर्ष की सबसे बड़ी विरासत थी। सत्ता मिट जाती है, लेकिन उसके निशान नहीं, और उन निशानों में छिपा होता है असली सत्य। सत्य हमेशा अंत में सामने आता है, चाहे उसे सामने आने में वर्षों लग जाएं। सत्ता अस्थायी होती है, लेकिन उसके फैसलों के निशान स्थायी होते हैं। यही कारण है कि इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो नए चेहरों के साथ दोहराया जाता है, लेकिन परिणाम हमेशा एक जैसे रहते हैं। यही इस कहानी की सबसे गहरी सीख है। शक्ति से बड़ा हमेशा सत्य होता है, और अंत में वही बचता है। जब धूल बैठती है, तब असली तस्वीर दिखाई देती है। विजय का शोर खत्म हो जाता है, लेकिन फैसलों की गूंज रह जाती है। धुरंधर जीत गया था, लेकिन कहानी जीत की नहीं थी। ये कहानी उस कीमत की थी जो चुकानी पड़ी, क्योंकि हर सत्ता संघर्ष कुछ छीन कर ही खत्म होता है, और यही इतिहास की सबसे कठोर सच्चाई है। समय बीत जाता है, लेकिन परिणाम रह जाते हैं, और उन्हीं परिणामों से भविष्य बनता है।
यही इस कहानी का अंतिम संदेश था। सत्ता बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, लेकिन इतिहास हमेशा सच के सामने झुकता रहा।